2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में दिल्ली की फ्लैट पिच पे डिफेंड करते हुए अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा के इंग्लैंड को ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। कल लाहौर की फ्लैट पिच पे डिफेंड करते हुए अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा के इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। मतलब बैक टू बैक 1-1.5 साल के बीच 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने। और इंग्लैंड का यही हाल है। मतलब इससे खराब क्रिकेट शायद ही कोई कंट्री खेल रहा है रिसेंट टाइम में। एक पाकिस्तान, दूसरा इंग्लैंड। मतलब सेम पिच पे ऑस्ट्रेलिया ने 351 चेस किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और इंग्लैंड से 326 चेस नहीं हुआ अफगानिस्तान के अगेंस्ट। आप सोचो, अफगानिस्तान का तो बहुत बढ़िया चल रहा है पिछले कुछ सालों से। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हुआ है। फिर टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को बाहर किया, ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया। फिर एक ओडीआई सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी जीता है, इजीली जीता है। फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को बाहर कर दिया है। अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो फिर से एक नॉकआउट मैच होगा। अगर अफगानिस्तान अगला मैच जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एक मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए, और ऑलमोस्ट अफगानिस्तान ने कर दिया था 91 फॉर 7 ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वहां पे ग्लेन मैक्सवेल शायद ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन नॉक खेल के चला गया, 200 रन का नॉट आउट था, तो उधर अफगानिस्तान फेल हो गया। वरना ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट एक बार हरा दिया था, और टी20 वर्ल्ड कप में तो हरा के बाहर ही कर दिया। अफगानिस्तान का प्रोसेस बहुत ही काम एंड कंपोज, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। जहां पे खेलने जाता है उधर से एक लोकल अच्छे प्लेयर को उठा के कोचिंग स्टाफ में ऐड करता है। अगर आपको टी20 वर्ल्ड कप याद होगा, उधर ब्रावो को ऐड किया था कोचिंग स्टाफ में, और अच्छा किया था उन्होंने। फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चल रहा है, तो यूनिस खान को ऐड किया। आई मीन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, सीखने के तो कुछ कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेस तो बहुत अच्छा है। इंग्लैंड का हमेशा से प्रॉब्लम रहा, वो तो बीच में ओएन मॉर्गन आ गया था, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि नहीं, ऐसे घटिया फालतू प्लेयर्स के साथ भी हम अच्छा खेल सकते हैं। जैसे मॉर्गन गया, इंग्लैंड इज बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। मैं इस हार के जिम्मेदार दो प्लेयर्स को मानता हूं, और वो ही सेम दो प्लेयर पहले मैच का भी मेन कल्प्रिट्स थे। ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स ने खराब किया इंग्लैंड के, लेकिन दो मेजर प्लेयर है जो सबसे बड़ा कल्प्रिट इस टीम में। एक जोफ्रा आर्चर, दूसरा लियाम लिविंगस्टन। मतलब लिविंगस्टन का बैटिंग परफॉर्मेंस देख के मेरे हिसाब से आईसीसी को कम से कम 5 साल का सस्पेंशन दे देना चाहिए। इतना घटिया बैट्समैन रिसेंट टाइम्स में मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ना रन बनाता है ना कुछ है। चलो बाबर आजम के पास इंटेंट नहीं है, बड़े मैच में रन नहीं बनाता, लेकिन रन तो बनाता है एटलीस्ट। वो कुछ तो रन उसके पास, शॉट्स तो है खेलने के लिए, उसकी टेक्निक तो है, कुछ तो है उसके पास। लियाम लिविंगस्टन के पास बेयर बैटिंग क्वालिटी भी नहीं है, जो कुछ बेसिक क्वालिटी चाहिए एक बैट्समैन बनने के लिए। और मैं आपको याद होगा, मैंने पहले मैच जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हारा था, तब भी मैंने यही कहा था कि लिविंगस्टन की वजह से इंग्लैंड हारा है। अगर लिविंगस्टन उस मैच पे भी थोड़ा अच्छा बैटिंग कर लेता, तो इंग्लैंड उस मैच पे एक एक्स्ट्रा 20-25 रन बना के जाता। इंग्लैंड को अच्छा फिनिश मिला ही नहीं, क्योंकि लिविंगस्टन से बेटर बैटिंग होता ही नहीं है। कल के मैच पे अगर लिविंगस्टन एक 30-40 रन का पार्टनरशिप बना लेता ना जो रूट के साथ, 30-40 रन, अगर क्रीज पे रह जाता, सिर्फ कुछ बॉल्स खेलता, तो इंग्लैंड वो मैच आराम से जीत जाता। कल का मैच एक एवरेज बॉल पे एक घटिया शॉट खेल के आउट हो गया। इससे घटिया शॉट कुछ हो ही नहीं सकता है। वो भी किसके बॉल पे? गुलबदीन की बॉल पे, जो पूरे मैच पे ओवर्स डाला ही नहीं है। गुलबदीन एक्सीडेंटली उस स्पेल में आया था क्योंकि फारूकी इंजर्ड हो गया था, तो उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, 5 ही बॉलर्स था, तो गुलबदीन को एक ओवर देना पड़ा। वो आया, लिविंगस्टन पे विकेट देके चला गया। इससे खराब बैटिंग कोई करता है क्या, बताओ? लिविंगस्टन से मोस्ट अंडररेटेड फ्रॉडस्टर मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं देखा। हो ही नहीं सकता कोई, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। एज ए मंजरेकर सही था कि एज ए बॉलर वो खेल रहे हैं। इंग्लैंड के पास कोई क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है आदिल रशीद को छोड़ के। पहले पहले मोइन अली था, उसने रिटायरमेंट ले लिया। अब कोई है ही नहीं जो अच्छा बॉलिंग कर सके, स्पिन कर सके। तो एक लियाम लिविंगस्टन है जो लेग स्पिन ऑप्शन ढूंढ रहा था, इसलिए वो टीम में बैटिंग उससे होता ही नहीं है। मंजरेकर ने वो पहले मैच पे कह दिया था कि मैंने आज तक जिंदगी में लियाम लिविंगस्टन को बैटिंग करते नहीं देखा, और मैंने भी नहीं देखा। वो बीच में फालतू का बैट घुमा के 60 रन बना लेते हैं, जो 30 मैच में एक बार होता है। वो तो कोई भी बना लेगा। दूसरा, जोफ्रा आर्चर, आपको याद होगा पिछले वीडियो पे मैंने आर्चर के बारे में एक चैलेंज किया था। वो चैलेंज ऑन है कि अगर आर्चर का नेक्स्ट आईपीएल सीजन 9.5 की इकोनॉमी से कम रहता है, अगर आर्चर का
पूरा आईपीएल सीजन में 9.5 की इकोनॉमी से कम रहता है आर्चर की इकोनॉमी, तो मैं अपने फोरहेड पे आर्चर लिखा के हर एक वीडियो बनाऊंगा आईपीएल के बाद। कल के मैच पे आर्चर ने 10 ओवर पे 64 रन देके 3 विकेट लिए, 6.4 का इकोनॉमी है। लेकिन इधर दो सीन है, पहले 8 ओवर में जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 34 रन दिया था, 3 विकेट लिया था। पहले 8 ओवर जो फर्स्ट फेज में डाला था और मिडिल फेज में डाला था, उसमें सिर्फ 34 रन दिया था, 3 विकेट भी लिया था। आप 2 ओवर डालता है डेथ पे जोफ्रा आर्चर जो आपका प्राइम बॉलर है, वो 2 ओवर डालता है, कितना रन देते हैं? 30 रन, 30 रन देते हैं 2 ओवर में, एक विकेट नहीं। और सरप्राइजिंगली उस 12 बॉल पे एक यॉर्कर नहीं मारा जोफ्रा आर्चर ने, एक यॉर्कर। आप सोच के देखो कि डेथ पे आपका प्राइमरी बॉलर ओडीआई में अफगानिस्तान के अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर जितना बड़ा बॉलर, डेथ पे अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 ओवर पे 30 रन देते हैं, जिसमें एक यॉर्कर नहीं है, एक विकेट नहीं है, कुछ नहीं है। मैच आप इधर ही हार जाओगे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में सेम बॉलिंग परफॉर्मेंस था। पिछले 1 महीने में आर्चर जहां जहां गया है उधर मार खाया है। इंडिया के बच्चे उसको मार रहा था, अभी अफगानिस्तान के बच्चे उसको मार रहे हैं। 20-20, 23 साल के बच्चे मार रहे हैं उसको, और उसके पास कोई जवाब है ही नहीं, ना वेरिएशन से, ना यॉर्कर से, कुछ नहीं है। एक शॉर्ट लेंथ ढूंढ लेते हैं, वही अगर न्यू बॉल से स्विंग मिल गया बस वही, और कुछ नहीं है। आज के दिन एंड्रे रसेल जोफ्रा आर्चर से बेटर बॉलर है डेथ बॉलिंग में, डेथ ओवर्स। एंड्रे रसेल के पास शार्प यॉर्कर से, एंड्रे रसेल के पास वेरिएशंस आर्चर से बेटर है। और मैं लिख के देता हूं, अगर रसेल 14 मैचेस में फिट रहेगा ना केकेआर के लिए, वो ज्यादा विकेट लेगा आर्चर से इस आईपीएल में। ये भी मेरा चैलेंज है। रसेल अगर बॉलिंग डालेगा हर एक मैच पे, अगर वो फिट रहता है 14 मैच पे ज्यादा विकेट लेके जाएगा आर्चर से। उसका बॉलिंग आर्चर से बेटर है, रसेल का बॉलिंग। इससे घटिया बॉलिंग हो ही नहीं सकता था। और इंग्लैंड को और एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हुआ कि मार्कवुड बीच पे इंजर्ड हो गया। अब डेथ पे बॉलिंग डालने के लिए बॉलर है नहीं। जो रूट को दिया, शायद 47 ओवर जो रूट ने डाला था, उसमें जो रूट ने 23 रन दिया है, 23 रन एक ओवर में जो रूट ने दिया है 47 ओवर। क्यों? क्योंकि मार्कवुड इंजर्ड था, बाहर था। 3 ओवर जोफ्रा आर्चर का, 2 ओवर डेथ पे और मार्कवुड का 1 ओवर, उस 3 ओवर में 53 रन आया है। 53, आप सोचो, एक ओडीआई मैच पे, वो भी अफगानिस्तान मार रहा है 53 3 ओवर पे। मैच अब उधर ही हार गए थे। एटलीस्ट जो रूट ने बैट से कवर तो किया था, एटलीस्ट जो रूट बैटिंग करके गेम को पास तो लेके आया था। लेकिन जोफ्रा आर्चर को छक्का मार के मैच को जिताना है, सिंगल डबल लेना ही नहीं। अगर सिंगल डबल लेते लास्ट की 3 और 4 ओवर में, तो इंग्लैंड वो मैच जीत जाता शायद। लेकिन नहीं, छक्का ही मारना है सबको। जबकि उमरजाई बार बार कटर डाले जा रहे हैं। सिंगल डबल लेके मैच को डीप लेके जाओ, नहीं, छक्का मारना है आर्चर को, सबको, ओवरटन को, आर्चर को, सबको छक्का मार के मैच जिताना है। तो हार गए मैच। मुझे बुरा लगा कि इंग्लैंड बाहर हो गया, लेकिन डिजर्व करता था इंग्लैंड। इससे डिजर्विंग कुछ हो ही नहीं सकता था। अब शुरू से शुरू करते। अफगानिस्तान टॉस जीत के इस पिच पे पहले बैटिंग लेता है, जो रिस्की डिसीजन था, लेकिन वो डिसीजन अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ के हिसाब से था, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा डिफेंड करते हुए बेटर करता है। मैच के 5th ओवर में जोफ्रा आर्चर आके 2 विकेट लेता है। एक इन स्विंगर पे गुरबज को बोल्ड कर देता है, जो इनसाइड एज लगा पहले, फिर पैड पे लगा, फिर स्टंप पे जाके लगा, फिर अटल को एलबीडब्ल्यू कर देता है। उसके अगले ओवर पे एक स्लोअर बाउंसर डाल के रहमत शाह को आउट कर देता है। अफगानिस्तान का स्कोर होता है 37 फॉर 3। तब बैटिंग क्रीज पे होता है उनका कैप्टन शाहिदी और इब्राहिम जदरान। इन दोनों के बीच एक 103 रन का पार्टनरशिप होता है, जो टिपिकल ओडीआई पार्टनरशिप होता है। किसी ने कुछ रिस्क नहीं लिया, किसी ने कोई फोर्सफुली बाउंड्री मारने नहीं गया, सिंगल डबल लेके मैच को चला रहा था। लेकिन फिर शाहिदी आदिल रशीद की फुल लेंथ की बॉल को रिवर्स स्वीप खेलने जाता और क्लीन बोल्ड, वो लेंथ गलत चुन लिया था, क्योंकि बहुत ही फुल लेंथ की बॉल था। अब बैटिंग करने आते हैं उमरजाई, और इधर से मैच चेंज होने लगता है, क्योंकि उमरजाई आके वो बाउंड्री पे डील करना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों के बीच 63 बॉल पे 72 रन का पार्टनरशिप होता है। उमरजाई 41 बना के आउट होता है। अगर वो दोनों पार्टनरशिप देख लो, एक शाहिदी के साथ जदरान का, एक उमरजाई के साथ जदरान का, जदरान पीसफुली आराम से एक एंड से मैच को देख रहा था और सिंगल डबल पे ही डील कर रहा था। उसने तब तक कुछ रिस्क नहीं लिया, और उमरजाई आके वो मारना स्टार्ट किया। कल के मैच का बेस्ट शॉट उमरजाई के बैट से निकला, ऑलमोस्ट ए विराट कोहली काइंड ऑफ शॉट। आर्चर को आगे बढ़ के शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल को सीधा आर्चर के सर के ऊपर छक्का मारा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। बेहतरीन शॉट, तो शायद कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट शॉट जो मैंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है। जैसे उमरजाई आउट हुआ,
क्रीज पे आया नबी, और इधर से पूरा मैच चेंज हो गया। नबी और जदरन के बीच 55 बॉल पे 111 रन का पार्टनरशिप होता है, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। अब सोचो ओडीआई क्रिकेट में 200 के स्ट्राइक रेट से 111 रन का पार्टनरशिप होता है, जहां पे नबी 24 बॉल पे 40 बनाता है, और इस पार्टनरशिप पे जदरन फाइनली हाथ खोलता है 32 बॉल्स पे 68 वो बनाते हैं इस पार्टनरशिप में। दोनों ने बेहतरीन बैटिंग किया, बेहतरीन। जदरन 144 बॉल पे 177, इस चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोर। शानदार बैटिंग की है। हालांकि जदरन इतना एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता है, इसने कल लास्ट के 10 ओवर पे बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग किया है। ज्यादातर इब्राहिम जदरन गुरबज का साथ देता है, एक एंड से एंकरिंग इनिंग्स खेलते हैं, गुरबाज ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग करता है, लेकिन कल बहुत ही आराम से बैटिंग किया है। लास्ट के 10 ओवर पे अफगानिस्तान ने 113 रन बनाए, 113 रन लास्ट के 10 ओवर पे, 41st to 50th ओवर तक। वो तो शुक्र है कि लियाम लिविंगस्टन लास्ट ओवर डालने आया था, जहां पे सिर्फ 2 रन आया था, वरना उधर लिविंगस्टन ने 10-12 रन जरूर बचा लिया था, वरना वो टोटल शायद 340 तक पहुंच सकता था। अब इंग्लैंड 326 चेस करना आता है। उमरजाई एक गुड लेंथ पे बॉल डालता है, जो गिर के स्किड करके अंदर आता है, फील सॉल्ट अपराइट होके ऑलमोस्ट पुल करने जाता है। जो मैं उस दिन कह रहा था ना कि मैथ्यू शॉर्ट या फिर बो वेबस्टर, वो दोनों थोड़ा अपराइट होके बैटिंग करते हैं, खड़े खड़े कवर ड्राइव, खड़े खड़े पुल कर देते हैं। सॉल्ट ने बहुत ही गलत लेंथ पिक कर लिया था, मतलब वो शॉर्ट बॉल था ही नहीं, गुड लेंथ का बॉल था, उस पर खड़े खड़े पुल करने का बोल्ड। सॉल्ट से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, बैक टू बैक 2 सीरीज में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया। फिर 7th ओवर नबी लेके आता है, जो स्पिन का पहला ओवर था, उसमें जेमी स्मिथ पहली बॉल पे कूद गया बिना देख के। आप एक दो बॉल देख तो लो। जेमी स्मिथ का ये प्रॉब्लम रहा है, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, मैंने इंडिया वाले सीरीज में भी कहा था, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, पेस को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका संगत का गलत असर हो रहा है उस पर। ही इज नॉट इन ए गुड कंपनी, मुझे ऐसा लगता है। फिर बेन डकेट, जो अच्छा खासा मैच्योर्ड नॉक खेल रहा था, इनिंग्स को बिल्ड कर रहा था, लेकिन आदिल रशीद खान के बहुत ही क्विक लेग कटर जो गिर के बहुत ही फास्ट आया है, बैकफुट पे खड़ा रह गया। हालांकि नेकेड आई से लग रहा था कि बॉल शायद आउटसाइड लेग पिच होगा, उस पे तीनों रेड मार्क और बेन डकेट हो गया एलबीडब्ल्यू। फिर हैरी ब्रूक आता है। हैरी ब्रूक का आपको पता ही है, स्पिन खेलना आता ही नहीं उसको। पूरे इंडिया की सीरीज में जो आया उसके अगेंस्ट बोल्ड, चाहे वो अक्षर पटेल आए, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती, चाहे कुलदीप, चाहे जडेजा, जो हो उसको खेला नहीं जाता। तो मैं सोचा कि क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलना नहीं आता। पहले मैच पे मैक्सवेल को विकेट देके चला गया, कल के मैच पे नबी को विकेट देके चला गया, और आउट होने का भी तो कोई तरीका होता है। इससे सॉफ्ट डिसमिसल पूरे मैच पे नहीं था, इससे सॉफ्ट डिसमिसल सीधा डिफेंड करते हुए हाथ में दिया है, नबी के हाथ पे। हैरी ब्रूक को कम से कम 1-2 साल बिताना चाहिए इंडिया में, दुबई पे, और स्पिन के अगेंस्ट खेलना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। मतलब आपको इतना बड़ा बैट्समैन मानते हैं, कोई कोई तो फ्यूचर के फैब 4 में हैरी ब्रूक को रखते हैं, वो टेस्ट में हो सकता है। देखो रचिन का मैं मानता हूं, रचिन अगर 2 ओडीआई आईसीसी टूर्नामेंट खेला है अभी तक, एक ओडीआई वर्ल्ड कप अभी है, उसमें 4 सेंचुरी है, तो मान सकता हूं कि वो अच्छा कर सकता है। उसके टेम्परामेंट बहुत अच्छे है। हैरी ब्रूक जिस तरीके से स्पिन को खेलता है, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही खराब खेलते हैं, बहुत ही खराब। बेसिक स्पिनर जिनके पास कुछ टर्न नहीं है, सीधा बॉल डालता है, जो बस अपने लेंथ को थोड़ा अच्छा रखता है, उनके भी उससे बैटिंग नहीं हो रहा है। फिर जॉस बटलर बैटिंग करने आया, फिर जॉस बटलर रूट के बीच एक 83 रन का पार्टनरशिप हुआ, लेकिन उमरजाई आके फिर से एक कटर डालता है, स्लोअर शॉर्ट बॉल, उस पे पुल करते हुए बटलर आउट। और बटलर को भी देखना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि उनका बैटिंग पोजीशन ओडीआई क्रिकेट में सही है, उनको थोड़ा ऊपर आना चाहिए, थोड़ा लंबा इनिंग्स खेलना चाहिए, थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए, जो बटलर पे है कैपेबिलिटी, लेकिन वो बहुत ही नीचे आ रहे हैं मेरे हिसाब से ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से। फिर फ्रॉडस्टर लियाम लिविंगस्टन आ गया। जैसे मैंने कहा, गुलबदीन के एक एवरेज बॉल पे बहुत ही घटिया शॉट खेल के आउट हो गया। उसके बाद जेमी ओवर्टन और रूट के बीच एक 54 रन का पार्टनरशिप होता है, एक अच्छा खासा पार्टनरशिप हो रहा था, और लग रहा था इधर से इंग्लैंड वो मैच जीत जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे 4 ओवर पे 39 चाहिए था, और 4 ओवर पे 39 आज के दिन ओडीआई क्रिकेट में आराम से बन जाता जब एक सेट बैट्समैन हो क्रीज पे। ऊपर से ये वाला पिच बहुत ही फ्लैट है, हमने देखा है कि जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी ने क्या किया था। लेकिन उमर से आता है, फिर से एक कटर, फिर से एक शॉर्ट बॉल, जिसपे जो रूट कहीं भी मार सकता था, लेकिन उनको अपर कट खेलना था कीपर के ऊपर से, थर्ड मैन की दिशा पे, उधर वो आउट हो गई। 120 रन का एक ब्रिलियंट नॉक था, टिपिकल जो रूट नॉक, बट फिनिशिंग लाइन तक
पहुंच नहीं पाए। हालांकि जो रूट कल मैंने जो देखा बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलता है, स्पिन को भी पेस को भी बहुत अच्छा खेलता है बैकफुट पे, बैकफुट गेम बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आर्चर ने कुछ बाउंड्री लगाया, ओवर्टन ने कुछ बाउंड्री लगाया, लगा कि ये मैच जीत सकते हैं इंग्लैंड। अभी भी मैच डेड नहीं हुआ क्योंकि आर्चर को छक्का मारना आता है, ओवर्टन अच्छा खासा बैटिंग कर रहा था। लेकिन 48 ओवर में जेमी ओवर्टन खुद का मोमेंटम खुद तोड़ देता है। एक बाउंड्री लगाया पुल पे, जो बहुत अच्छा शॉट था, फिर खुद ही ब्रेक लिया है अपना ग्लव्स चेंज करने के लिए। और जब ग्लव्स चेंज करके आया, बस ग्लव्स लगाया, अगले ही बॉल पे फिर से एक स्लोअर वन, फिर से छक्का मारने गया, फिर से आउट। फिर आर्चर का भी सेम छक्का मारने गया, आउट। एक टाइम पे शायद 3 ओवर पे 24 रन चाहिए था, 18 बॉल पे 24। उधर से इंग्लैंड वो मैच हार जाता है, जबकि सिंगल डबल लेके भी आप मैच को जीत सकते थे। एक बाउंड्री सिंगल डबल लेके भी आप मैच को जीत सकते थे, लेकिन सबको छक्का मारना था, सबको उमर के कटर्स पे छक्का मारना था, और वो मैच इंग्लैंड हार गए। और मेरे हिसाब से इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंग्लैंड से खराब क्रिकेट किसी ने नहीं खेला, किसी ने नहीं खेला। सब कुछ खराब है, बॉलिंग खराब, बैटिंग खराब, कैप्टनसी भी खराब। जॉर्ज बटलर का कैप्टनसी बहुत ही ऑफ है, बहुत ही खराब है। और इंग्लैंड और पाकिस्तान रब ने बना दी जोड़ी है। दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट पाकिस्तान में सीरीज खेलते जाना चाहिए, है ना। एक दूसरे के साथ खेलो, सब रिकॉर्ड तोड़ दो, एक दूसरे को हरा के फिर सेलिब्रेट करो। बाकी कुछ नहीं हो सकता इन दो टीम का। इनसे बेटर क्रिकेट बांग्लादेश ने खेला है, टू बी ऑनेस्ट। बांग्लादेश के प्लेयर्स का क्वालिटी तो देखो, बहुत ही मतलब इनके हिसाब से बहुत ही खराब क्वालिटी के प्लेयर्स थे, फिर भी जैसा परफॉर्मेंस बांग्लादेश का रहा है दोनों मैच पे, पाकिस्तान और इंग्लैंड से बहुत बेटर था। एक बात मैं बोलना चाहूंगा नूर के बारे में, नूर अहमद के बारे में। जितना अच्छा बॉलर नूर टी20 में है, उतना अच्छा बॉलर वो ओडीआई में नहीं है। 2 मैच अभी देखा हूं मैं बैक टू बैक, नूर को लेंथ एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। जो लेंथ यूजुअली वो टी20 में बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, उसको लेंथ एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है नूर को। और नूर शायद प्लेइंग 11 का पार्ट भी नहीं होता अगर गजनफर होता स्क्वाड में। गजनफर इंजर्ड हो गया तो नूर प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, वरना गजनफर ही होता। गजनफर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो नूर मेरे हिसाब से ओडीआई में थोड़ा सा उसको और भी सीखना है। अभी बहुत नया नया 10-12 मैच शायद खेले ओडीआई में, लेकिन थोड़ा सा वो है कि एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। बाकी तो बेहतरीन क्रिकेट अफगानिस्तान ने खेला है। उमर जाई का शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, 5 विकेट बॉल से लिया है, 41 रन बनाए, 131 के स्ट्राइक रेट से। मैन ऑफ द मैच तो वो भी मतलब पूरा परफॉर्मेंस दिया। जदरन ने भी 177 रन का बेहतरीन नॉक खेला है। बहुत सारे लोगों ने अच्छा खेला अफगानिस्तान के हिसाब से, क्योंकि नबी का 40 रन 24 बॉल्स पे, फिर आके 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेना, फिर अच्छा फील्डिंग भी किया। नबी ने 1-2 कैच बहुत अच्छा फील्डिंग किया, क्योंकि कैच छोड़ देता है अफगानिस्तान हमेशा क्रूशियल मोमेंट में, कैच छोड़ देता है। कल भी रशीद ने एक कैच छोड़ा, फिर और एक फील्डर ने, शाहिद उनका जो कैप्टन था, बैन टेल का एक इजी कैच छोड़ दिया था। लेकिन नबी ने भी कल बहुत अच्छा खेला है, सबने मिलके टीम परफॉर्मेंस था, तब जाके अफगानिस्तान जीता है। अब तो सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दे। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।